हमारे दर्शकों को बताएं। ताली से स्वागत कीजिएगा। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, हमारे रंग साथी, दर्शकगण और हमारे सीनियर क्षितिज भैया, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले रंगपीठ नाट्योत्सव और उनके सारे सदस्य को, सुनील जी को शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है ग्रामीण रंगमंच हम लोग आगे बढ़ते जाए। मेरी भी शुरुआत ग्रामीण से ही हुई है और आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसी तरह बने रहे। आप सभी साथियों को धन्यवाद। रंगपीठ थिएटर के सभी साथियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी थोड़ा देर से पहुंचे एक हमारे अतिथि, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया कार्यक्रम, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो गया से चलकर, गया जिला से चलकर आज इस फेस्टिवल में, इस नाट्य महोत्सव में आए हैं। उनका हम एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मिस्टर राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव जी का, जो गया जिला के मुखिया संघ जिला अध्यक्ष हैं गया जिला के, तो उनका स्वागत करते हैं। मंच पर आने का कष्ट करेंगे, जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे और इनको बैठाने का काम करेंगे हमारे संस्था के सचिव। अब सुनील नवतपुर से अनुरोध करेंगे, नवतपुरिया से, कि वो हमारे मुखिया जी जो हैं राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव जी, उनको एक अंग वस्त्र और संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। तो मुखिया जी, एक जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। ताली बजती रहनी चाहिए। अब हम अनुरोध करेंगे रंगपीठ थिएटर जयतीपुर के सेक्रेटरी जो सचिव है सुनील कुमार सिंह उर्फ सुनील नवतपुरिया, उनसे आग्रह करेंगे कि दो चार शब्द कुछ बोले। नमस्कार, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा, मैं सब चीज हूं। मैं 1994 से नाटक के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूं। बहुत सारा नाटक किया, बहुत सारा कैरेक्टर किया, बहुत सारा फिल्म किया हमने। लगभग 20 फिल्मों का मैं डायरेक्शन किया, भोजपुरी से लेके हिंदी फिल्म तक। मुझे खुशी ये बात की हो रही है कि हमारे चाहने वाले, हमारे माता, बहन, मामू, मुआनी, भाई, नाना, नानी, हमारे भाई, भौजाई, हमारे मंच पर उपस्थित तमाम हमारे नागवानी भाई, हमारे तमाम सरपंच साहब जी, गया से चलकर हमारे कुणाल भाई रंगकर्मी चल के आए हैं हमारे पास, हमें सम्मानित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए। मुझे खुशी हो रहा है। मुझे कष्ट इस बात की है कि कई लोगों ने कहा कि नाटक करना बहुत गंदा बात है। मैं दुखी हो गया। ये हमारे साथी मुकेश चंद्र विद्यार्थी, मैं जब से जयतीपुर में आया हूं, आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे जयतीपुर के जितने भी माता बहन हैं, सभी जानते हैं कि मैं यहां ननिहाल में रहता हूं। मेरा घर ढेरी है, सभी लोग जानते हैं। मैं उस समय से करते आ रहा हूं। मैं कई नाटकों में मुकेश चंद्र विद्यार्थी का डायरेक्शन में किया, उसके बाद मैं पटना चला गया, 6 साल डायरेक्शन किया, नाटक किया कंटिन्यू। उसके बाद मैं सुनने को मिला नाटक फाटक से क्या मिले, बेटा बिगड़ जाएगा, नौटंकी बन जाएगा, लौंडा बन जाएगा। लेकिन माता बहने, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं, नाटक ऐसा विधा है, मैं पहले दिन कहा था जब चौपट राजा भारत सरकार का नाटक हो रहा था, मैंने कहा था कि नाटक एक ऐसा विधा है जिसमें बेटा बेटी को सबको 12 तरह या 13 तरह का किताबें पढ़ाया जाता है। लेकिन नाटक ऐसा चीज है जिसमें अथाह, यानी कहने का मतलब है, जिसमें इसकी कोई अंत नहीं है कि आपकी बेटा बेटी की स्किल, बोलने का ढंग, मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं जो बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलूं वो फील होता था। मुझे घंटों घंटों बोलने के लिए कहेंगे ना, मैं बोलता रहूं, कोई डर है नहीं, कोई हिचक नहीं, किसी से नहीं, कितने प्राइम मिनिस्टर आ जाए क्यों नहीं, कोई आ जाए, मुझे हिचक नहीं होता। मैं बोलता रहा हूं, मैं इंग्लिश में बात करता हूं, हिंदी में बात करता हूं, मराठी में बात करता हूं, बंगाली में बात करता हूं,
ठीक है, मैथिली में बात होगा। हमारे पिताजी सिपाही जी पहचानते होंगे, हमारे बाबूजी पीछे बैठे हुए हैं 4 दिनों से, ठीक है, पहले दिन आए थे, उनका ही बेटा हूं। बेटा अच्छा काम कर रहा है, कभी नहीं कहा कि बेटा मेरा नौटंकी कर रहा है, लौंडा नाच कर रहा है, कभी नहीं कहा। मैं कर रहा हूं कंटिन्यू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने बच्चे को, या बेटा हो या बेटी हो, सब बराबर है, दोनों बराबर है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं यहाँ जयतीपुर में मैं थिएटर क्लास स्कूल यानी स्कूल खोल रहा हूं। जिनके भी बच्चे हैं, मैं थिएटर स्कूल खोल रहा हूं, इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूं, नाल ढोलक इंस्ट्रूमेंट से जितने भी चीजें हैं मैं सभी को सिखा रहा हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जितने भी हमारे जयतीपुर में जितने आवाज आ रहे हैं, मैं 4 चौपारों लगवाया हूं। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी बात मानिए, अपनी बात को भूलिए मत, हमारी बात मानिए। नाटक ऐसा स्किल है, डिक्शन यानी बोलने का ढंग, कि कैसे बोला जाता है, कैसे मंच पे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे कौन सा शब्द को कैसे बोला जाता है, उस चीज को आपके बेटा बेटी आपके परिवार सीख सकता है। तो मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे जितने भी बाबलू भैया हैं, कुणाल भैया हैं, सरपंच साहब है, मुखिया जी हैं, हमारे साथी नागवानी कुशवाहा जी हैं, मुझे हमारे मंच को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे जिला को, हमारे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हमारे देश का शान मान बढ़ा रहे हैं। हमारे सर, ये मुन्ना सर, संजू सर, मुकेश बाबू, संजू पांडे, पप्पू जी, सभी मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे गांव के इतना अव्वल दर्जे पर पहुंचा रहे हैं। इस बात से मुझे खुशी हो रहा है कि हमें मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हमें उत्साह बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, जोश से जोश मिलाकर, बातों से बातों मिलाकर सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश बाबू, सुनील बाबू, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूं, और जो भी दिक्कत होगा, जो भी सामना करना होगा, जो भी कठिनाई होगा, मैं उसका भरपूर सहयोग दूंगा। इसी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि समय कम है, नाटक भी शुरू करना है। हमारे हाजीपुर से चल के आए हैं प्रकाश सिद्धि सर, बहुत बेहतरीन नाटक है, लगभग 224 सॉरी सर 924 23 इसका मंचन हो चुका है पूरे इंडिया में। अपना जितना हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस हिंदुस्तान में 924 प्रस्तुति हो चुकी है। तो हम टाइम नहीं लेंगे, अब मुकेश बाबू को मैं अपना माइक देता हूं, उनको बोलने का मौका देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो हमारी बातों को इतने इत्मीनान से, इतने शालीनता के साथ, इतने सहजभाव के साथ आपने सुना, इसके लिए कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, थैंक यू। आप ताली के साथ स्वागत करेंगे। अब हम अनुरोध करेंगे गया जिला से जो आए हैं चलकर हमारे बीच, राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव जी, जो मुखिया संघ जिला अध्यक्ष हैं गया जिला के, उनसे अनुरोध करेंगे कि ये नवप्रिया नाट महोत्सव के बारे में 2-4 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं, कहें। बहुत धन्यवाद। आज नवबतपुर के जयतीपुर में नवप्रिया नाट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गार्जियन, माता बहन एवं तमाम कलाकार जो बाहर दूर दूर से आए हैं, सभी को नवबतपुर की धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है, जो हम लोग बचपन में नाटक का चर्चा करते थे, आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा पहल है और इसका हम सराहना करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम गांव में, पंचायत में होना चाहिए। और ये तो कोई राजनीतिक मंच है नहीं। और फिर से यहाँ पे जितने भी नाट्य कलाकार जो हमारे आए हुए हैं दूर दूर से, सभी को स्वागत है, धन्यवाद।
जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुखिया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच मौजूद है, झारखंड से चलकर जो आए हैं क्रांति सिंह जी, उनसे अनुरोध करेंगे कि बस 1 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे इस नवतपुरिया नाट्य महोत्सव के बारे में। बहुत धन्यवाद महेश भाई। सबसे पहले रंगपीठ थिएटर के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा हार्दिक शुभकामना है और उपस्थित मंचासीन सभी लोगों को हमारा नमस्ते है। छोटे बच्चों को हमारा प्यार है, हमारी हार्दिक शुभकामना है आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजती रहनी चाहिए। अब हम अनुरोध करेंगे हम अपने पंचायत के सरपंच श्री अरविंद कुमार जी से कि 2-4 शब्द बोले। 1 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करेंगे, समय काफी हो चुका है। धन्यवाद इस मंच के संचालक मुकेश कुमार। रंगपीठ कार्यक्रम नवतपुरिया नाटक समारोह में पधारे हुए अगल बगल के गांवों के हमारे भैया परविंदर जी, दुर्गा भैया, गया से चल करके आए हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी, हमारे गांव के तमाम गार्जियन, माताओं एवं बहनों, हमारे गांव के लाल नागमणि कुशवाहा जी, हम सभी कलाकार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नाटक जो है ऐसा चीज है जो गांव में शांति लाता है, गांव में एकता लाता है। तो नाटक जो है होना भी बहुत जरूरी है। और हमारे गांव के सुनील कुमार मेरा परम आदरणीय जो भगना है, मैं उनको भी जो ऐसे तहे दिल से स्वागत करता हूं और कहता हूं कि दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहे। और कलाकार को भी मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ कहता हूं कि आप लोग भी जो है दिन दुना आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब हम अपने अगले मेहमान, अगले अतिथि जो जयतीपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं श्री रंजीत कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आए और अपनी बातों को 1 से 2 मिनट में समाप्त करेंगे। समय काफी हो गया। मुखिया जी मंच पे उपस्थित हमारे बीच गया से मुखिया संघ अध्यक्ष एवं हमारे पंचायत के सरपंच महोदय एवं नागमणि कुशवाहा जी एवं साईं मंदिर के जो व्यवस्थापक है मुन्ना चा, संजू चा एवं इस नवतपुरिया नाग महोत्सव के जो व्यवस्थापक है मुकेश चंद्र विद्यार्थी एवं जो सबसे बड़े सुनील कुमार जी जो है इस व्यवस्था का संचालक है। सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद से आकर हमारे पवनू भैया है, सब लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एवं इस मंच के नीचे जो हमारे ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, चचा चाची, जितने भाई बहन, सब लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बच्चों को जो इस तरह का आयोजन का यहाँ पे जो आयोजन का जो लाभ मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से सुनील कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कला से कुछ सीखे, क्योंकि इस मंच से बहुत से सीख मिलता है। क्योंकि ये मंच आपको हर तरह से काम देगा, क्योंकि आप किसी भी रास्ते पे जाइएगा, जैसे कहने का मतलब है कि शिक्षा से जुड़ के जाइएगा तो आपको इंटरव्यू में इस मंच से बहुत से जो अंदर का जो डर होता है वो डर समाप्त होगा। एवं मंच से जो कला जो ऊपर की ओर जाते हैं कुछ सीख के जाइएगा। जैसे कहने का मतलब कि 10 आदमी जो मंच का जो कलाकार है सब में से तो एक ही 2 जाते हैं, तो ये आपको व्यवस्था के लिए बहुत ही
लाभदायक है। अपना इस तरह का फायदा ले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब हम अपने अगले मेहमान डॉक्टर राम प्रकाश सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि वो आगे आए और हमारे नवपुरिया नाट महोत्सव के बारे में 2-4 शब्द बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सारे अतिथियों को मेरा नमस्कार और नवपुरिया नाट्य महोत्सव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिजिटल जमाना हो गया है, मोबाइल का जमाना हो गया है, हर कोई मोबाइल पे व्यस्त रहता है। ऐसे नाट्य मंच देखने को कहाँ मिलता है। बचपन में देखा करते थे, किया करते थे, अब यह एक सपना सा हो गया। लेकिन यह आयोजन देख करके इतनी खुशी हो रही है कि इसका कोई वर्णन नहीं है। और धन्यवाद उनको जिन्होंने इसका संचालन करने का, और एक नाटक एक ऐसा रंगमंच व्यवस्था होता है जो लोगों को आईना की तरह, समाज को आईना की तरह एक रास्ता दिखाता है, दर्पण की तरह। इसलिए ऐसा व्यवस्था होती रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। अब हम अपने विशिष्ट अतिथि उद्घाटनकर्ता नागमणि कुशवाहा जी से अनुरोध करेंगे, जो अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे अनुरोध करेंगे, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे इस नवपुरिया नाट्य महोत्सव के बारे में। रंगपीठ थिएटर के द्वारा आयोजित जयंती प्रोग्राम में नवतपुर नाट्य महोत्सव का आयोजन के दूसरे दिन इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मुकेश चंद विद्यार्थी जी, रंगपीठ थिएटर के सचिव नवतपुरिया सुनील कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे बीच डॉक्टर राम प्रकाश जी बेगूसराय में पोस्टेड है, आज हमारे गांव में आए हैं। इनका हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं गया मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार जी, इनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं जयतीपुर पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित हैं जयतीपुर के सरपंच अरविंद कुमार जी, जयतीपुर के मुखिया रंजीत जी, विकास महतो जी, आफ्ताब आलम जी, गोल्डन जी, रवि जी, संजय कुमार सिन्हा जी, जो हमारे चचा है, पटना में रहते हैं और आज आए हैं, उनको भी खुशी हो रही है। हमारे बीच उपस्थित क्रांति सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित कुणाल कुमार जी, और हमारे बीच बैठे हैं धर्मेंद्र दयाल सर, जो काफी नए तरीके से नवतपुर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। रंगपीठ थिएटर के द्वारा आज एक नाटक का मंचन किया जा रहा है, जो मुझे सुनने में मिला कि बिहार ही नहीं देश के कोने में 923 बार इसको किया गया है और 924वां मंचन आज जयतीपुर के प्रांगण में किया जा रहा है। तो काफी सराहनीय यह कार्यक्रम होगा। और आने वाले दिनों में, बचपन में हम लोग अपने गांव में नाटक किया करते थे। नवयुवक कला केंद्र था, जिसके हमारे डायरेक्टर हमारे चाचा जी वीरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके निर्देशन में भी मुझे भी काम करने का मौका मिला, मंचन करने का मौका मिला। कई बार गांव में बहुत कुछ सीखने का मिला। इस गांव से, इस मिट्टी और धूल कण से निकलकर बिहार की सरजमी, बिहार की राजधानी पटना पहुंचा, और आपका लाल, आपका बेटा देश के कई राज्यों में समाज से संबंधित, इस देश में रहने वाले अंतिम पंक्ति में जो लोग रहते हैं, जिनकी संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुझे गर्व होता है कि जिस माटी, जिस खेतों से निकलकर हमारे पिताजी फार्मर थे, पटना भेजने का काम किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, समाज सेवा में आया, और अपने आप को ही नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में जोत नहीं जलता था, ज्ञान का जोत, उस पर भी हमने काम करना शुरू किया। उसका हमने स्लोगन दिया, जला लो ज्ञान का दीप। हमने इस बिहार के प्रांगण में ABY केस भारत ब्लड बैंक की स्थापना किया,
कि हमारे कई ऐसे साथी हैं ट्रेवल करते हैं, धक्का लगता एक्सीडेंट होता है, उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो हमने अपने संस्था अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत का खुद का ब्लड बैंक बनाया, जो बिहार के कई ऐसे ब्लड बैंक हैं, जैसे आईजीएमएस ब्लड बैंक हो गया, जयप्रभा ब्लड बैंक हो गया, या मेदांता हो गया, आईजीएमएस हो गया, वहां हम ब्लड बैंक का शिविर लगाते हैं, वहां ब्लड बैंक जमा होता है। अगर आप भी अगर हमारे शिविरों में अगर डोनेट करेंगे तो आपको कार्ड मिल जाएगा, और उस कार्ड से अगर कहीं दुर्भाग्य से किन्हीं वो घटना घटता है तो उस ब्लड का यूज करके किसी के जान को भी आप बचा सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इनके लिए भी हम लोग जूम के माध्यम से इस देश के कई बड़े बड़े लोगों को, जो निचली पंक्ति में रहने वाले लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने का काम किया, उनको गाइडलाइन देकर कई ऐसे समाज सेवी के बच्चे आज डॉक्टर बने, आईएएस बने, और अलग अलग नामों पे वो आगे बढ़ने का काम किए। तो नाटक एक ऐसा मंचन है कि आपका जीवन का संपूर्ण आने वाले दिनों में वो दिखाता है कि अगर आप क्या बनते हैं जिससे समाज का बेहतर निर्माण हो सकता है। हम लोग नाटकों के माध्यम से पुलिस का रोल अदा करते थे, कभी डीएसपी का, कभी डीएम का, कभी राजनेता का, कभी साहूकार का। तो एक सपना था कि हमको क्या करना है, तो हमने अपना चुना अपने जीवन का सपना कि हम एक इंजीनियर बनेंगे और समाज सेवा के क्षेत्रों में अपने आप को आने वाले दिनों में इतना बेहतर तरीके से समाज सेवा करेंगे कि उन हाथों को जिनके अंतिम पंक्ति में लोग रहते हैं उनको अगली पंक्ति में लाने के लिए मेरा खून का एक कतरा भी बहाना पड़ेगा तो मैं बढ़ाने के लिए अपने पंचायत से शुरुआत करूंगा और अपने लोगों को उस मुकाम तक ले जाऊंगा जिस मुकाम तक मैं ले गया हूँ। आज इस मंचन में कफन के जो निर्देशक हैं, जो 924वां मंचन कर रहे हैं, उनको भी अपने तहे दिल से उनको हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज हाजीपुर से चल के आज हमारे पंचायत जयतीपुर के ग्राम में उपस्थित हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद की बहुचुत कहानी कफन की प्रस्तुति देने के लिए, और इसके निर्देशक हैं क्षितिज प्रकाश जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। और कफन नाटक में जितने लोग हमारे गांव में उपस्थित हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे इसी तरीके से 924वां क्या आने वाले दिनों में 1024वां भी पूरा करेंगे। जोरदार तालियों से इनको भी आकर्षित कीजिए, ये सपना जरूर पूरा करेंगे और इनको निश्चित है कि भारत सरकार और बिहार सरकार अवार्ड देकर प्रस्तुति दे। इतना इनका शानदार मंचन आप लोगों के मुखों से हमने सुनने का काम किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम मुकेश कुमार जी को, हमारे सोनू जी को और पप्पू कुमार जी को और रंगपीठ थिएटर को हम बधाई देते हैं कि आप आगे बढ़िए और अपने सपनों की उड़ान की ओर बढ़कर एक नया मुकाम हासिल कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय बिहार, जय जयतीपुर के वासीगण, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये नवतपुरिया नाट्य महोत्सव करने का जो हम लोगों का प्लान था, जो मकसद था, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इस नवतपुरिया नाट्य महोत्सव का मकसद सीधी से है कि जो पहले नाटक किया करते थे और अभी के समय में वो रंगमंच छोड़ चुके हैं, नाटक नहीं करते हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का काम हमारी संस्था करेगी इस नवतपुरिया नाट्य महोत्सव में। तो हम सबसे पहले उस सूची में सबसे पहले बुलाना चाहेंगे, खजुरी के रहने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने और नाटक किया करते थे और ये बहुत ही मतलब गुणी व्यक्ति हैं। बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, नाल भी बहुत बेहतरीन बजाते हैं और गाने में तो कहना ही नहीं है, और एक्टिंग बहुत लाजवाब। इनके साथ हमने विगत काफी दिनों तक नुक्कड़ नाटक किया है। तो हम आमंत्रित करते हैं श्री दुर्गाधारी जी का, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जब और अभी वर्तमान में बिहार सरकार में हाई स्कूल में सरकारी टीचर हैं, म्यूजिक टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जब हम और सुनील जब 2003 में जयतीपुर से निकलकर नवतपुर में नाटक करना शुरू किया था, तो सबसे पहले दुर्गाधारी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने हमको देख करके कहा था कि ये सब जीटीएल लेकिन क्या नाटक करेगा, और उस समय हमको बाद में पता चला। तो हम चाहेंगे नागमणि जी से कि आए और हमारे दुर्गा भैया जी को
एक अंग वस्त्र और संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत दूर से चल कर आए हैं खास इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और ये कल भी रहेंगे। और हम दुर्गाधारी भैया से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में 2-4 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं उन सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग संगीत सीखते थे और संगीत सीखकर कुछ दिन बेरोजगार थे तो लोग कहा करते थे कि रह गए हो अलाइते, तो ये गांव की भाषा थी। और फिर उसके बाद हम लोग नाटक करने लगे। बोलता था लोग कि लो अब मुसहरिये लोग चलते हैं दरी पर नाटक करें। तो ये लोग कहेगा, लोगों को कहने दीजिए, लेकिन हम लोग का काम है सीखना है, कुछ करना है, तो कुछ कठिनाई तो सुनना पड़ेगा, कुछ ताना सुनना पड़ेगा। और हमारे मित्र हैं सुनील जी, मुकेश जी, हम सब लोग इस तरह का कार्यक्रम करते थे। बहुत छोटे से हम लोग निकले और गांव नुक्कड़ में नुक्कड़ नाटक किया करते थे। और उसके बाद फिर सरकार की बहाली आई। मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वायुमंडल में कुछ बोल सकता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं अपने माध्यम से कि अगर इस वायुमंडल की आवाज भारत सरकार या बिहार सरकार तक पहुंचे तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि नाट्य में भी नाट्य शिक्षक की बहाली की जाए सभी स्कूलों में। अगर ये की जाती है तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे मैं समझता हूं अच्छा चीज कि नाटक में बहुत डिसिप्लिन से काम हम लोग करते हैं। और अगर नाटक जो सीखता है उसको डिसिप्लिन पहले सीखना पड़ता है, और जो डिसिप्लिन में आदमी हो गया तो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भगवान करे कि सरकार के नेताओं की कुछ सहयोगी हो, कोई नाटक शिक्षक का भी बहाली करें। इसी मांग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा भैया। अब इस सूची में अगला नाम है, हम उनको बुलाना चाहेंगे जो अभी के समय में, वर्तमान समय में नवतपुर प्रखंड का ऐसा ही कोई कोचिंग होगा। गम्मे चिचियो चिचिया के तुमसे गांव के जगावे के चाहिए। ओहो, अरे गम्मे चिचियो ना तेरी के मौगी हो ऐसन बेरिया में सहलो ना जाए। सब का गांव वाला सब किनारे हैं। ससुर हो के आओ उतरिया के घर में घुसबई तो सब गत्ते पत्ते जमा हो जाते। चुपे ना तेरी के खड़ कराइया रे। अरे हम क्या रे? हम सतरोहर तबे तक कहली कि अके गम्मे कौन आ रहा है भाई? देख यादरसिया पैसे जैसे कि हो कक्का जाए तो ये काम से तो सुनिए हा ई बधौगा के ई जो मौगी हवा वो रोइत रहवा का है बधौगा के कनिया लिखा आवाज सुनिए है एहे से चल लियो है ले रे बधौगा के कनिया के लड़का ना होय वाला। ओ लड़का होय वाला। हां से तो दरद से छटपट कर लो जाने कि ना बधौगा कहां गेले के मधौआ। हां अरे वो गेले है खाइला ना वो गेले है मूंगी चमन के खो दे मूंगी चमन के। हां अरे ऊपर का अस्पताल में रहली ऊ। हां अरे बाप रे बाप पता ना पैसा लेके आई और बानी रे बानी कहां से देबो कक्का? अरे देव रे गांवे के ना होय हां गांव के हई ता इतना पैसा ऐसा नहीं कुछ लेता है तो दे पैसा का। चल हां कक्का है वीडियो पीबा का या का जमाना के चीज पिया बबीरी ना बाकी और
सकरे सकरे हाँ कथी में कथी लागल हो रे अरे नानू देखला अभी तू बुढ़ा गेल कहीं में खैनी भरल वाली खैनी हई हाँ अरे आई एगो मशीन देखावे लगे देती ह हाँ। कहियो देखला ह ना टुई अरे ई कथी हो रे ओ अग्गिन मशीन है अग्गिन मशीन दिन मशीन हाँ हो कक्का ऐसे हाँ पहले तू धरा सलाई से ऐसे ऐसे ना तो हम तो ये करे से धरवाई दे तो ये देखो अग्गिन मशीन देखी है बच्चा नहीं है टुई टुई भरला रुको रुको भर ले लो तो बड़ा बेजोड़ हो तब नयका जमाना के नहीं आ जेबी में रखबे तो कहीं आग उग न लग जाओ ना हो कक्का का रखेला ये बंद न कर दे लाई बंद हो जाए हां तब कक्का अरे कर सुहा तो कैसन हल्लू कहू अरे तू पीले हटा देहाती वहाती वाला ऐसे तोरा अच्छा न लगे था कक्का बीड़ी उड़ी ना पीली खानी खाई ओहे ना तो ये थोड़ी तू जाने के ना सब और बतावा कक्का रे एकरा तो पूछना हो तुझे पी तू सब अरे तोरी के तोरा ना बीड़ी पीबो हाँ बीड़ी पी ले बहु ऊपर ऊपर दे जब तनका हम सब पी ले भैया फिर हमरा बीड़ी दे रही है तब बतावा रख ले का पैसो सब जरूरी है का अरे तेरी बड़का ना बात कहले आए ए कक्का सुन ना हां तू जे फैक्ट्री में काम करल हां तो बहुत पैसा मिला हां कक्का मिल जाली तनी मनी पानी मनी मिला अरे हो जाला ऊपरो झापरो कुछ होवे कहता है जमाना होए जब ऊपर झापरे कमाए वाला वाह रे वाह माने पूर्णिमा के चांद जैसन आसमान में खिलल आ गम में इंगतई चल जाई का अरे सब जाने ये करल देख हम तो हती गरीब आदमी हां हैं चोरी चकारी कैल हां हाँ मजदूरी कम कैल का करू जमदरबा सब जो हो ना हां धनिक आदमी सब वो हमरा से काम करा लेबे हां अब पैसा कलो इतना ले आ फिर कल ले परसों दौड़ैत रह कपड़ा मार कहैला बा तोरा बेटवा के कदी कमो धमो ऐसे तो होतिया तो तनी पैसा से के जरूरी लगतिया कितना होतिया ना हां से तक ठीक है बात बाकी सुन ना हां तो जान में कर लेती मम्मी समझ के है ये दवा दारू करावे के है आ जैसे कि गरज से छटपटाई का पिता चिचियाई तो से चुप हो गए हां तो बोले ना कथी कहले चाहे कहे के चाहे कथी चाहो जब कमाल ही तो कुछ पैसा कौड़ी दर बाद में कमाऊ ना के सलाह देबो जानले कि ना कहैला वही लगी ना कि ऐसे मधौगा तो मत के तनी होतिया कि ना तू काम देखै लो रे ज्यादा पिंगिल ना पास बुझले कि ना हां हो कक्का हां 5 रुपया घर और होतै तो हम तोरा दे देबा 5 रुपया से की काम चलतो है ओ कक्का और होतै तो हम देबा पक्का हां ले ले बताओ और कथी बताइयो ऐसे ही जैसे है आज देखना अब रैया करै थी हम मधुआ गेलो से अभी आएबे ना करो मधौगा तो ओ बाबू जैसे सैन काट के और गोरवा घुसलिया ना कि कुत्ता से तलक लो भमोड़े बाबू जान पाते के बाबू रे तू तो जरा मुंगी समय के खोजती मिलो मूंगी चमाई खोज ओकर दिक्कत तो हमरा कुछ समझ में ना आवे अरे 7-17 साल दुनिया कत करे जाता है कक्का बाबू हम जाई लेबो हो कक्का जरूरी लगता है पहिल हो हां बाबू तू हेकड़ा आके तुम्हारे घर में अब वो आदमी ठीक नहीं है तो ठीक हो कैसे देखिए कौन चीज देखने चुप्पे साला घर में हां हमर बुधिया ना हां ओका पटबैत रहलक छिया ई बतवा के तो पहले कहता ही रहा तो साथ से कुछ पैसा वैसा टांगती रह कि ना के सर तक देख के मन देबे न करता अब पैसा दे दे तो पैसा दे दो अच्छा चल चल काय गो अलवा चुरा ले अलुआ
हाँ हाँ कहाँ चुरा लिए बाबू? हाँ अरे मत तुरंत न न ए सजिया से लेके ये अधरतिया ये कौन गोदवा न चोरले न बाबू देखो न सेन मारे कहे गली हैं चोर के लिए ऐसी तो निकाल निकाल न है तो देखो न है तो आपे के बुन बक पर करे निकाल ना न है वो बाबू न है देखो न सब न है ये कहाँ से निकल लो 10-12 है चोराया बेना तो सब तोरे दे देती रखी हमर बुधिया भूखे हो कि न अरे बाप दिया भूखे हैं मौगी के चिंता हुआ बाप के ना आ जैसे तू आसमान से टपक गए की गधा कहीं के बापे के सिखवाई चल रे बधौआ ए बधौआ रे रे बधौआ रे अचंद्रा कौन कर बोलो चल इंडिया अरे रे आबे ना कौन कर बोलो बस ते भाई थे ना मैं जा तक बुरा को पैसा पक्को पैसा खाबी हो बाबू जैसे सेन काट के गोरबा घुसा गया ना ये सब तो जा गेला अच्छा ये 4 गो अलवा चोरा कर लिया बस हाँ बाबू दो बाबू लगा फिर 17.5 ना आ गेला हाँ ना हाँ वो तो लास्ट की तो मार के तोड़ दे भाई काम ओकरा छोड़ भाई ना एकदम चौधरी जी के रखेगा बाप रे बाप इतना सीधा आदमी कौन तू सेंध मार रही सर के धरा दे हाँ धरा दी हाँ वो सब कह के पैसा न देना रे कुतरा आवाज देखो रे उधर धरा दे उमरी भाग के लड़ा जान ले भी ना कितना हिस्सा दे हमर बाबू के मानो तो हट पक्का पक्का रे हाँ रुका चलो कैसे मुझे था सुनिए बुढ़िया के
ससुर कलही लगता चिचियाए आ धराले तू जनी है ये है महेंद्र बैठ 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 अरे इतना ठंडा में तू सबका हाथ चौकीदारी करे छथि रघुआ ना चोर बैठो बैठ बैठ भगिया बैठ 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 रघुआ ना चोरबा कौन चोरबा रघुआ दूसरा टोली में हाँ उधर दाढ़ी हो तो रखले से पता नहीं हाँ अरे का हाँ बोल बोल का मंत्री जी ना मंत्री जी, चौधरी जी हाँ ओ अच्छा उनका जो खिलवा हाँ हाँ उधर क्या ना सैन मार ले लई हो अच्छा बहुते मार ले लई हो बाप रे बाप हाँ बड़का माल हो बहुत बड़का चचा बाप रे बाप आय चाचा इन्हें अल्लाह की तू बताओ के नहीं बात ये एन्ने रघुआ एन्ने हाँ क्यों ने अब इन्हें से ताब हाँ ना एन्ने कहाँ कौन वाले हैं इन्हीं तो आले रहा ना ना तू का भी है ये है का देख रे मत हुआ ना भाई मतलब हुआ ना खाई नहीं खाए बस चचा क्या क्या लगो खाई नहीं लगो हाँ खाई नहीं लगो अरे धर बीड़ी तू धर बीड़ी पी है हाँ खाई ना खा पाओ मैं तनु बनाई ठीक है चाचा खाई नहीं खाता हाँ आता तो बताई है ठीक है आपको का बोल हाँ के रखिए ही है हमरा बोलाई ना बोलाई हमरा के भेजिए बुला दे पक्का ठीक है बोलो हाँ तो जाए जो पकड़ो तो ना चाचा हाँ हमें से आधा माल तोड़ो तो एन्ने से एन्ने चल जो हाँ अगले रहिया हो अगले रहिया अरे धरेला पर खबर करिए ताकि हम हती कमजोर करे जाके सुद्धा आदमी बड़ा डर लगैया सार के गमछा था जाती रख ले बधुआ हाँ बाबू अरे लगे ठगी वालू हवा पॉक गेलो हाँ अरे पक गए हाँ देख सिरा देख हमरा हो बाबू तू चोरबा देता गाछ वाले थे तेरे हाँ अंदर चोराबे देख ले हो देख का देख चोराबे तो तक ना हाँ तो हम अपना हिस्सा रख दो पुलिस हाँ और गान हाँ ले धर हो ठीक से खाइए तो अपना खाओ बड़ा ना तो हाँ बाबू इतना जोर हाँ तनका नून मिर्चाई रखिए हाँ बाबा नींबू रखती तो नींबू रखिए तो कितना मजा आती है हाँ बाबू हाँ कहना तोड़ रही लटकल रहो से वो बाबू क्या कहियो हम तो तोड़िए नहीं थे मरता सब इतना ना लग रहा दौड़ा भी इतना दौड़ा भी लग रहा बुतवास हाँ बुतवास आदमियों सब आदमी हाँ अरे रात के आदमी कथी कोई तरह अरे बाप रे पकड़ना हो गया पिता भापा कर रहा और जान प्राण देकर भाग गया ये तक चुराबे कर दिया हां भाई कहले हां हो बाबू है
तू तो चौधरी जी के ब्याह में गए हो ना? चौधरी जी के बिया हाँ, गली ना गली चौधरी जी अपने वो अपने हमरा एगो गंजी हाँ, एगो धोत लुंगी लुंगी एगो गमछा दे आपके थोड़ा गमछा दे, धोती भी दे, धोती लुंगी हाँ एगो गंजी फूल वाला ऐसा है कल दिन के रे बरियाती चले के हो सूरत का चल बढ़िया नहीं चलेगा तो होगा की तरफ थोड़ी वाले तरफ मारे तो तुम्हारा दिन की का कहो आए कल दिन की बस से चले के हो आ ऊपर बैठी है छत के मुड़ी पर हवा लगते या चल जल्दी फुरफुराते हवा लगना एकदम जब दरवाजा पर पहुंचली न जब बेचोर न स्वागत भेलै माटी के हल्का वो गिलास में पहले तो लस्सी एकदम ठंडा ठंडा से ऐसे ऐसे छिड़कलै तो देह पर सूद के बड़ी अतिया सब ओकरा बाद जे खाए के भोज में ऐसन ऐसन चीज रहल का कहियो जो देख लाल लाल पूरी कचौड़ी मंगरैला दाल एकदम कुरकुर होता आलू कटहर के तरकारी आ जैसे ओकरा बाद भात ओकरा बाद जैसे टमाटर के चटनी रतुआ पापड़ तिलौरी अचार दही है ओ बाबू लड़का सब के न मिला ना ये चलते बड़ा अल्लाह करे तो जान ले रे थोड़ा सा के मिलता हुआ है हां चौधरी जी के बियाह है भाई ना तो मिलता हूं अल्लाह ना कर हां ओ बाबू कितना खालू रखू 10 को खा ले भाई हो बाबू ये तो 10 वो खाना हम जे रखिए ना तो पक्का 20 को से कम ना पतिया 20 को अरे हम तो 50 को खा ले जान लेना 50 गो जवानी में हम खूब न रोए अब तू तो हमरा पचमो में ना बुझले कि ना हो बाबू हैं अब ऐसा भोज खाना तो मन पकवान के रह जा ठीक है भाई रे अब तो जन्म में भोजना जनेऊ में भोजना बियाह में भोजना तिलक में भोजना श्राद्ध में भोजना चल तनी पूछना कि खादी वाला टोपी वाला है कि डॉक्टर सबसे गरीब के माल हड़प लगा रखै हो बाबू अपन नाम के खतियान ए बाबू सुन ना तनी जाके आ तनी ये बुढ़िया कनाई कनाई करब से आ सूत गेलो बुझल कि ना जाके तनी ओकरा वक्त याद देती त केतना तनी हाथ गोर सोहरा देते त केतना जे है से कि ओकरा आराम मिल हैं अभी आराम से सुते रहो ना हां बड़का माया लगे तो तू जाओ ना मारे अब चोनहर तरीके ससुर हो के हमरे कोबरा घर में घुस जाई हैं हो बाबू हां भूत ना बैठाल ना दिक्कती लटकन हो बाबू अभी अंधेरा घर में सुतल होते हां हम जब अगर भूत पिशाच हमरा धरी तो हां ठीक है ऐसा कर तू ऊपर सुत हां जो हम यहाँ सुत रहा जो जल्दी जो जो सुत रहा हाली हां सच्ची है भगवान ए पतिकने झंडे रे
अरे सर तुम पहले की बता कहाँ के ले तुझे दिखाई नहीं देता है गाँव में अभी कहाँ से वाले कुछ करे अभी तक तो तुम लोग गए मैदान में जब मैदान करे में मजा हो घर के तन्नी में पढ़ाने में मजा हो मुझे तो पूरा साज आने लगी आए चीर हवा जो लगन में पिछुआ रहा है ए भाई ये सब छोड़ सब चोरी करे जान ले वो दरोगा के घर में देख में तो अच्छी लाग अभी में जाने ये सब चोरी चमारी करे तो ना मतलब कौन आ गई भाई समझ ले नहीं बता ना क्या कहे रखा अरे तुझे कमाए ना में हमरा काम धराना है देखो भाई काम तो धरा दो लेकिन करे लेगो शॉर्ट तो शर्ट कथी शर्ट बता हम करबो पूरा खम्मा चाहिए खम्मा खम्मा कथी खम्मा तो दे वो काट अरे खम्मा मतलब दारू ए दारू कौन है सुनता ना कोई इतना मार मार तो पहले तो पुलिस के धर के नहीं देतो कथी नहीं बोला पैसा निकालना मतलब पुलिस ये के पहुंचा देते आई ए ऐसे होए तो ठीक हो हम कल पैसा देबाऊ खम्मा अपन जे होते लेके हमरा काम धरा दे सब चोरी चमारी करे करे ना एकदम हम तो आ गए भाई ठीक है भाई चल 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 अरे भोर हो गया नहीं रहा ओ बच्चा ओ कितने आए ऊपर उठाए ओ बाधलो कक्का ओ कक्का कक्का ओ भोर हो गया तू अगले सुतले आता उठा भोर हो गए इतना गाय चले बोले लगे तू असली आता सुतले तूने कहा से कहां चल रहे वो ढंग से तो चल रहा तुम्हारे माधो आगे जाके खड़ा हो मुझे तो मार गया भैया पैसा कौड़ी के हिसाब किताब कहीं पुलिस के दलाल साला पैसा सर बुरु बुरु कहते रहे तो
एवरी साल धराइले न तो दौड़गा जी से कह के न तोरा दुनो के बंद पर फरवा देलियो तो हमरो नाम पप्पा बुझले ए गोपाल बाबा ए किसु ए रउआ कैसे यहाँ चले ली ए शहर के छुआ या ले खानी को अरे देखो बात सुन लियो वो मालिक मत हुआ के कन्या के स्वर्ग वास हो गलो अरे जी वो कैसे रे ब्रह्मधुआ के कन्या के लड़का हो वाला रही से दवा दारू न भेलै मालिक अरे तोकर कफन काटे के इंतजाम कैले न मालिक अरे हम तोर सके रखवाला अब सुनली तो हम दौड़ा लेली कफन काटे के इंतजाम मिलो कि ना सार काहे न करे सवा से पैसा उसाटा नहीं थे सतुर होना से कथी अरे हम कहियो अरे तोहर पुतोइया आ सब सतुर होना के बीच में इजे लटर पटर रहो हां ये गोट में किटिल पिटिल करत रहो